आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े-बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पुत्र पत्र पुत्री के नाम नहीं लिख जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो से बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले यानी महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। देखिए इस पैराग्राफ में जो है यानी यहाँ पर पत्रों की महत्वता यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपने इनके बारे में जो एक पत्र जो पढ़ा होगा, जो अपने पुत्री के नाम जो लिखा हुआ था, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जैसे कि एक दुनिया के बारे में जो उन्होंने अपने खत में जो दूर रहने वाली अपनी बेटी जो है इंदिरा गांधी को जो उन्होंने पत्र लिखा था, तो इसका पाठ छठी कक्षा में ही आपने पढ़ा था वहाँ पर। तो उसके बारे में जो अध्ययन भी वहाँ पे आपने किया है, तो सभी जो जानकारी जो है, जो पाठ में जो है जानकारी जो उन्होंने अपनी बेटी को जो दी थी, वो कहाँ जानकारी जी यानी आपको यानी पत्रों के ज़रिए आपको दिया गया था। देखिए ये पत्र कितने मायने रखते हैं, कितने प्रमुखता वहाँ पे रखते हैं। एक तरह का ये जो महान हस्तियाँ, मतलब महान व्यक्तियाँ जो सेलिब्रिटी जो कहते हैं, जो महान व्यक्ति जो है ना, उनके जो लिखे हुए लेख जो है बहुत ही विशेषकर जो है बहुत ही अनूठा संकलन है। एक विशेष उनका संकलन हमें मिलता है जो आजकल वो नहीं है। उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, उनमें रहने वाला जो ज्ञान, लेकिन वो तो अब तो प्रस्तुत वर्तमान में तो वो लोग तो नहीं हैं, हमारे पास तो नहीं है। तो उनके लिखे हुए लेख जो है, उनका ज्ञान हमें देकर चले गए हैं। अगर वो पत्रों के ज़रिए ही वो हो सकता है। अगर पत्र नहीं रहते तो उनका ज्ञान हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कुछ भी वहाँ पर बदलाव हुआ था, जो पुस्तकें लिखी थी, तो तमाम वहाँ पर जो संग्राम जो है ना, युद्ध जो हुए थे, तो उनके उस ज़मीनी मजबूती के लिए जो उन्होंने युद्ध किया था, वो सभी जो है पत्र के माध्यम से ही हमें पता चला। किस तरह से उन्होंने हमारे देश को ने वहाँ पे खरीदा था, या किस तरह से ज़मीन पर वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की थी, ये सभी जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से ही पता चलती है। और एक इस विशेष यहाँ पर जो पैराग्राफ यहाँ पे बताया गया है, देखिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। यहाँ पे यहाँ से जो गद्यांश जो है महात्मा गांधी की जो विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, जो महात्मा गांधी जी जो उनके पास दुनिया भर से, है ना, पूरे विश्व में जो उनके नाम से जो पत्र लिखे जाया करते थे, वो सभी जो है महात्मा गांधी इंडिया करके वहाँ पे उनको जो पते पर लिखा जाता था। पर्टिकुलर जो कहाँ से हैं, जो उनका स्थान, राज्य, यानी गाँव का नाम वहाँ पे नहीं लिखा करते थे। केवल गांधी इंडिया इस तरह से उनके यानी पत्र के ना जो टू एड्रेस को वहाँ पर जो उनको जो लिखना है वहाँ पे पत्र, उस पते पर वो लिखा करते थे। केवल गांधी इंडिया ना लिख कर भेजा करते थे। सीधे वो जो जहाँ रहते
वहाँ तक पहुँच जाते। कितने वो मशहूर थे इंडिया में, वो कहीं भी नहीं तो भारत में वो कहीं भी वहाँ पे वो कोई किसी जगह पर भी रहे तो सीधे उनके वो पत्र पहुँच जाता था। कितना अहमियत थी उनकी, जो विशेषता यहाँ पर बताई जाती है। आज़ादी के आंदोलन की गई यानी की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। केवल गांधी जी के साथ साथ नहीं, ऐसे कौन जो महान हस्तियां थे, महान व्यक्तियां थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, जो उनको सीधे वहाँ पर उनके नाम और केवल इंडिया कहकर वहाँ पे लिखकर उनके पते भेज दिया जाता था। वो जो कहाँ जहाँ भी रहते हैं उनके पते पर पहुँच जाता था। गांधी जी के गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में ने पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। हाँ, देश दुनिया भर से जो है, पूरे विश्व से बहुत सारे उनके जो फैंस जो रहते हैं, वो उनके जो संचालक जो रहते हैं, उनके पत्रों को उनके जैसे कि अफ्रीका में उन्होंने जो वहाँ पे कार्य जो किया है, उन्होंने वो है ना वर्ण भेदी नीति के बारे में, वहाँ पर भेद की नीति के बारे में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर, जो उसके बारे में रंग रूप के बारे में जो वहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो सभी तरह वो मशहूर हो गए थे पूरे विश्व में, है ना व्यापी वो मशहूर हो गए थे। तो बहुत सारे उनके जो लोग जो है वहाँ पर उनके नाम पत्र लिखा करते थे, तो उनका कोई जोड़ नहीं था। उनको जवाब उन सभी लोगों को जो है वो पत्र वापस यानी उनको जो है जो पत्र वो लिखा करते थे, उन सभी लोगों को वो पलटकर जो है उत्तर भी दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, जो तमाम लोगों से जो पत्र मिला करते थे, तो उन पत्रों को उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। उसी वक्त जो है मिलने के बाद जो है उनका सभी पत्रों का जवाब जो है, उत्तर जो है, उन्होंने उन प्रश्नों के रूप में जो उन्होंने पत्र लिखा करते थे, उन पत्रों के उत्तर जो है, उत्तर रूप में जो पत्र वो वापस उन लोगों को उनके उनके पते पर लिख दिया करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब दे देते। उस समय तो कंप्यूटर या टाइपराइटर था, लेकिन वो ज़्यादातर हाथों से वहाँ पर पत्र लिखा करते थे। देखिए उनकी एक विशेषता है यहाँ पर, और थोड़े खूबियाँ यहाँ पर बताई हैं। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड जो है ना वहाँ पर दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते थे। देखिए दूसरी विशेषता, सब लोगों को जो पलटकर जो उत्तर भी लिखा करते थे, और सभी पत्र जो है हाथों से ही लिखा करते थे। और उनकी विशेषता क्या है, जब वो लिख लिख कर जब थक जाते, जो उनका यानी बायां हाथ जो सॉरी दाहिना हाथ जो है वहाँ पर दर्द होने लगता, सीधा हाथ जो है या राइट हैंड जो कहते हैं, अगर हाथ में दर्द हो जाती तो वो लेफ्ट हैंड वहाँ पर इस्तेमाल करके पत्र लिखने में वो जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र ने गांव-गांव में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा जो उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ाई में लड़ने वाले महान हस्तियां, महान व्यक्तियां, जो उनके लिखे हुए पत्र अभी भी कुछ लोगों के घर में मिलते हैं, लेकिन वो तो नहीं रहे। उनके लिखे हुए पत्र अभी भी हमें उपलब्ध होते हैं, कुछ म्यूजियम में भी वहाँ पर प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में ही वहाँ पर जो कुछ लेटर्स जो हैं, कुछ पत्र जो है उसको छापे जाते हैं। देखो इस तरह से यानी वहाँ पर जो कमिटमेंट हो गया था, इस तरह का जो गठबंधन हो गया था, वहाँ पे इस तरह के जो पत्र जो है उसमें छापे गए रहते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। जो महान व्यक्तियाँ लिखे हुए जो पत्र हो, कोई मशहूर व्यक्ति लिखा हुआ पत्र जो है, अपने पत्रों को वो क्या करते हैं, संभाल कर वो रखा करते थे। कोई वो उसको मानते थे कि कोई उनको है ना बड़ा पुरस्कार मिल गया है, गिफ्ट है ना जो वहाँ पर पुरस्कार, इस तरह का प्रशस्ति पत्र मिल गया है, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, जैसे इस तरह वो समझते थे अपने आप को। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, मतलब फोटो कट डालकर वहाँ पर अपने घर में जो टंगाए हुए दीवारों पर टंगाए हुए हैं। यह है पत्रों का जादू। कुछ लोगों के घर में अभी भी कुछ लोग महान व्यक्तियों के लिखे हुए पत्रों को अपने घर में फ्रेम बनाकर, जैसे पुराने हमारे पूर्वजों के फ़ोटो हम घर पे लगाए रहते हैं, भगवान के फ़ोटो लगाए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वो अपने घर में फ़ोटो फ्रेम बार डालकर वहाँ पे रखे हुए हैं। अभी भी पत्र उपलब्ध होते हैं और कई लोगों के म्यूज़ियम में भी वहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कहा जाता है, हाँ,
वास्तव में देखिए भाषाओं में जाने सॉरी हाँ, प्रशस्ति पत्र कम नहीं है, लोगों ने तो उन पर फ्रेम कराकर यानी कि रख लिया है। यह है पत्रों का एक तरह का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन पत्रों के आधार पर ही, जो पत्र व्यवहार के आधार पर, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू जी के जो उनके पुत्री के नाम जो लिखा हुआ पत्र जो कैसे वहाँ पे किताब बन चुकी है, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी बहुत सारे जो लेखक अपने लिखे हुए पत्रों को किताब बनाकर उनको अरे अभी तक वहाँ पे संग्रह करके सहेज कर उसको रखा गया है। अगला वीडियो अगले अवधि में बताएंगे।